हाय डेवलपर्स, अब बात करते हैं जावा में इंटरफेस के बारे में। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इंटरफेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसका फ्लो भी बताऊंगा डिजिटल बोर्ड के ऊपर। उसके बाद में हम लोग इंटरफेस बनाएंगे, उसको यूज करेंगे क्लास के साथ में, एंड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनते हैं इंटरफेस पे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक कंप्लीट जावा की सीरीज बनने वाली है, 50 वीडियो आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। हर एक वीडियो के साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एग्जांपल भी मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन आता है कि इंटरफेस होता क्या है। देखो ये ना एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। अब इसका मतलब क्या है, पहले एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर समझो कि इंटरफेस क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग में घुसेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठ के ना एक बार लिस्ट बना लेते हो कि दिन के अंदर मैं ये काम करूंगा, राइट, और बाद में उन काम को एग्जीक्यूट करते हो। इसी तरीके से इंटरफेस मेथड का एक कह सकते हो, मेथड्स की एक लिस्ट होती है और हम क्लास के अंदर उन मेथड्स को बाद में यूज करते हैं। मान लो आपने सुबह सुबह एक लिस्ट बनाई कि सबसे पहले मैं 4 घंटे ऑफिस में काम करूंगा, फिर लंच करूंगा, फिर 2 घंटे में मीटिंग में जाऊंगा, फिर 2 घंटे में काम करूंगा, शाम को क्रिकेट खेलूंगा और बाद में सो जाऊंगा। यह आप लोगों ने एक लिस्ट बना ली सुबह सुबह ही, और बाद में पूरे दिन में आपने वो सारे के सारे काम कर लिए। इसी तरीके से आप क्या करते हो, इंटरफेस के अंदर ना आप मेथड्स की एंड प्रॉपर्टीज की एक तरीके से लिस्ट बना देते हो कि मैं क्लास के अंदर ये मेथड्स एंड ये प्रॉपर्टीज रखूंगा। और जब आप क्लास बनाते हो ना तो वही मेथड्स आपको बनाने होते हैं कम से कम। अगर वो मेथड्स नहीं बनाओगे तो आपको एरर मिलेगा। ऑलराइट, सो इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो आपने एक बनाया इंटरफेस, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से करता हूं, इंटरफेस IF, ठीक है, बाद में इंटरफेस का नेम IF नेम, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करा, 2-3 मेथड्स डिफाइन कर लिए। मान लो कि जैसे डू वर्क एक मेथड बनाया, ठीक है। इस मेथड की यहां पे कुछ लिखोगे नहीं कि मेथड के अंदर होने क्या वाला है, इसकी बॉडी नहीं बनाओगे, बस मेथड इतना बना के छोड़ दोगे कि मैं एक डू वर्क नाम से मेथड बनाऊंगा, उसके बाद में डू लंच नाम से एक मेथड बनाऊंगा, गो होम नाम से एक मेथड बनाऊंगा, और बाद में जब मैं क्लास बनाऊंगा ना, ये बस इनकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बताएंगे, एक लिस्ट बना देंगे मेथड्स की इस तरीके से इंटरफेस के अंदर। और बाद में जब आपने क्लास बनाओगे ना, मान लो आपने क्लास बनाई, ठीक है, और उस क्लास के अंदर इसको आप क्या करोगे, यूज करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। यहाँ पे लिखोगे इंप्लीमेंट, जिस तरीके से इनहेरिट के लिए एक्सटेंड लिखते हैं ना, इस तरीके से इंप्लीमेंट और IF नेम। और यहां पे आप लोग क्या करोगे, डू वर्क एक फंक्शन फिर से बनाओगे। यहां पे हम लोगों ने बस उसका नाम डिफाइन करा था ना, यहां पे हम लोग पूरी उसकी बॉडी बनाएंगे, उसके अंदर पूरा कोड लिखेंगे हमें क्या करना है। सेम इसी तरीके से हम लोग डू लंच और उसका पूरा पूरा मेथड बनाएंगे, और फिर गो होम, राइट। सो इंटरफेस के अंदर बेसिकली हम आप कह सकते हो एक लिस्ट बना देते हैं कि हमें क्लास के अंदर क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ऑल राइट, सो अब एक बार की डेफिनेशन फिर से देखते हैं, आपको समझ में आएगी। एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं, इसके अंदर स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ऐसा नहीं कि बस उसके अंदर मेथड्स रखोगे, आप वेरिएबल कॉन्स्टेंट वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है, ये रखते हो। एंड अब्स्ट्रैक्टेड मेथड जहां पे दिख जाए ना, इसका मेथड ये होता है कि बस उस मेथड का नेम वहां पे डिफाइन कर दोगे, उसकी बॉडी नहीं रहने वाली है। ऑल राइट, आपको समझ में आ गया थ्योरेटिकली। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मैं। और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक भी दे देना। और अब मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाता हूं। अच्छा, इंटरफेस एग्जाम्पल नाम से हमने बना लिया। इसके अंदर मैं एक मेन मेथड बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हम लोग काम करेंगे, बट पहले हम लोग इंटरफेस बनाते हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, इंटरफेस जब भी बनाते हो तो आप इस तरीके से इंटरफेस कीवर्ड लिखोगे और बाद में उस इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट स्मॉल लेटर से करो। जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, देखो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आप इंटरफेस का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हो। ये स्टैंडर्ड है जावा के, ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम चलेगा नहीं, कोड नहीं चलेगा, कोड चल जाएगा, बट स्टैंडर्ड से यही कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ड्राइविंग नाम से इंटरफेस बना देता हूँ, ठीक है। ड्राइविंग नाम से मैंने एक इंटरफेस बना दिया, सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, एक क्लास बना देता हूं, ठीक है। अब क्लास किस चीज को ड्राइव कर सकते हैं हम लोग, कार को ड्राइव कर सकते हैं, कार, ये हमारी हो गई क्लास। अब इस जो इंटरफेस अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ही होती है ये, ठीक है। सो आप यहां पे क्या लिखोगे, इंप्लीमेंट इस तरीके से, और बाद में उसका नाम जिस भी इंटरफेस को करना चाहते हो। एक्सटेंड मत लिखना है, एक्सटेंड आप जब एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करते हो इनहेरिटेंस के लिए तो एक्सटेंड यूज होता है, बट जब इंटरफेस यूज करते हो तो इंप्लीमेंट आता है, ठीक है। ये कर लिया। अब क्या हुआ, इस क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया। अब जब ड्राइविंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो मान लो एक फंक्शन बना दिया void, और उसका नाम रख दिया स्टार्ट इंजन। ड्राइविंग के अंदर इंजन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा तो देखो इसने यहां पे एक एरर दे दिया
इंटरफेस अब्स्ट्रैक्टेड मेथड कैन नॉट हैव बॉडी, इसके अंदर बॉडी नहीं हो सकती, बस आप इसके अंदर इतना ही लिखोगे, ठीक है। अब ये लिख तो दिया, अब यहां पे एरर आ गया। अब ये क्या कह रहा है इसकी भी सुन लेते हैं। कार, ये देखो अब यहां पे चेक करोगे ना, कार मस्ट आइदर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्टेड और इंप्लीमेंटेड मेथड स्टार्ट इंजन। ये कह रहा है भाई स्टार्ट इंजन जो लिखा है ना, ये इसके अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो अब मैं इसको यहां पे बना देता हूं, सेम इसी तरीके से बनाऊंगा, वॉइड स्टार्ट इंजन, और यहां पे मैं कर देता हूं लेट से कुछ भी प्रिंट कर देता हूं अभी के लिए, इंजन स्टार्टेड, ठीक है। बट अब एक यहां पे कैच आता है, अब भी यहां पे एरर है। ये एरर क्यों है? जब भी हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं ना, तो उसकी जो फंक्शंस हम लोग बनाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं, वो पब्लिक होनी चाहिए। तो मुझे यहां पे पब्लिक लिखना पड़ेगा, और जैसे मैं यहां पे पब्लिक लिखूंगा, ये एरर यहां से चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे यूज कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपली कार C1 लिख देता हूं, car1, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार का इस तरीके से, और मैं C1 डॉट स्टार्ट इंजन, हमारी कार का इंजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज पूछ सकते हो कि यार आपने ये इंटरफेस बना दिया बट इसका कुछ फायदा ही नहीं है, अब ये मत बनाते यहां पे, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको यहां पे नहीं करेंगे इस तरीके से, तो भी तो ये चलेगा, ये तुमने एक्स्ट्रा ही बना दिया। एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है, इससे होता क्या है ना, आपको पता चलता है कि जिस जिस क्लास के अंदर आप यूज करोगे ना ड्राइविंग इंटरफेस को अंदर को, उसके अंदर आपको ये फंक्शंस बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको एरर आएगी, ठीक है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि क्लास के लिए टू डू लिस्ट बना देता है कि इस क्लास के अंदर ये चीजें मैंडेटरी हैं। इस क्लास के अंदर जब कार होगी तो उसके अंदर स्टार्ट का ऑप्शन होना ही चाहिए, अदरवाइज वो कार चलेगी कैसे ना, इस तरीके से। ऑलराइट, अब सेम इसी तरीके से मैं एक और बना देता हूं, तो मैं आप लिख देता हूं वॉइड ओके, अच्छा अप्लाई ब्रेक, ठीक है। आप लोग सीधे ब्रेक अप्लाई कर दो यार, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं ना ब्रेक डायरेक्टली, तो हम लोगों ने यहाँ ब्रेक लगा दिए। अब सेम इसी तरीके से अगर आपको ये बिकॉज इंटरफेस में एक क्लास डिफाइन कर दी, फंक्शन डिफाइन कर दी, तो आपको यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड अप्लाई ब्रेक एंड हियर वी गो, और मैं यहाँ पे शाउट मार देता हूँ कि भाई ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक मार दी, ठीक है। अभी हो गया। ये तो हमारी फंक्शंस की बात होगी। प्रॉपर्टीज आप नॉर्मल रख सकते हो, प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे लिख सकते हो लेट से नेम, ठीक है। अब नेम सबसे पहले तो उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग नेम, और नेम कर देता हूँ लेट से एनी कार, इस तरीके से, ठीक है। और वापिस आना यहाँ पे, अब मान लो आप एक शाउट करवाना चाहते हो कार का नेम, तो आप लिखोगे C1 डॉट नेम, इस तरीके से, और इसको आप रन करो यहाँ पे सिंपली। इवन नाम जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप डायरेक्टली क्लास के अंदर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। देखो तो यहाँ पे एनी कार यहाँ पे आ गया, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग, क्या लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग नेम, लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल्ट्रोज, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑल्ट्रोज कार है इसलिए मैंने लिख दिया। आपके पास जो भी कार हो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं है तो आ जाएगी। ओके, सो इसके अंदर आप लोग डायरेक्टली अगर इसको प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑल्ट्रोज दिख जाएगा। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे ऑल्ट्रोज आ गया। तो ये है कि अगर प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर नहीं है तो फिर ये इंटरफेस वाली प्रॉपर्टीज को यूज कर लेता है। प्रॉपर्टीज से ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको डिफाइन करो, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेथड्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली पहले इंटरफेस में डिफाइन करने पड़ेंगे, वो आप बाद में यूज कर पाओगे। ऑलराइट, सो अब एक बार के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज ये पूछा सकती है कि अब्स्ट्रैक्टेड मेथड का मतलब क्या होता है। आप बोल सकते हो मेथड विदाउट बॉडी। इंटरफेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और उसके बाद में आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर एक इंटरफेस के अंदर मेथड है वो डिफाइन करा, क्या उसकी बॉडी डिफाइन कर सकते हो आप बोलोगे नहीं, उसकी बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते, बस मेथड का नेम होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं कि क्या एक मान लो जो जिस क्लास के अंदर इंटरफेस को ड्राइव कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसके अंदर ऐसा मेथड हो सकता है जो इंटरफेस के अंदर ना हो। बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। देखो इसके अंदर दो मेथड है, स्टार्ट अप्लाई एंड ब्रेक अप्लाई। जो मेथड्स यहां पे डिफाइन कर दिए ना आपने ड्राइविंग के अंदर, इंटरफेस के अंदर, वो तो मेथड होने जरूरी है ही है कार के अंदर। बट अगर आप यहां पे डायरेक्टली एक मेथड बना देते हो ना, लेट्स से
यहां पे कर दो आप चेंज गियर, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या वो चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। आप यहां पे लिख दो गियर चेंज्ड, इस तरीके से, ठीक है। उसमें यहां पे वॉइड लगा देता हूं मैं, तो ये चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो क्लास होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा मेथड्स तो बना सकते हो, बट जो मेथड्स इंटरफेस के अंदर डिफाइंड होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, वो आपको डेफिनेटली क्लास के अंदर बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ऑलराइट, सो अभी के लिए, एक बार के लिए मैं इसको यूज भी करके देख लेता हूं। C1 डॉट चेंज गियर, राइट, आपको पता भी चल जाएगा कि ये कैसे यूज हो रहा है। सो आप इसको यूज भी कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे गियर चेंज भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं। कौन सी इनहेरिटेंस, मैं आपको बता देता हूं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल हम लोगों ने सिंगल, मल्टीपल एंड हिरार्किकल ये कर ली है। अब इंटरफेस के थ्रू 2 इनहेरिटेंस होती है, एक होती है मल्टीपल, एक होती है हाइब्रिड। इन दोनों को समझेंगे, बाद में अब्स्ट्रैक्टेड क्लास देखेंगे, और उसके बाद में अब्स्ट्रैक्टेड क्लास वर्सेज इंटरफेस, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। सो बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को देखना, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग ये वाली पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हो ना, तो आप जावा के अंदर ना मास्टर हो जाओगे। काइंड सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू गाइस।